Hi guys, I hope all of you are doing good. So I welcome you again to my channel. So let's discuss something more about multiple sclerosis, right? So आज का वीडियो में जो मैं कवर करना चाहती हूँ मेजरली इज रिटुक्सिमैब, क्योंकि रिटुक्सिमैब एक ऐसा ड्रग है जो मैं 2018 से ले रही हूँ. Okay, it is of course, people who has not taken it, इट माइट बी स्कैरी फॉर देम. ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियोस में कवर किया था कि टेकफिडेरा जो कि ओरल था, मैंने सबसे पहले सबसे इजी वाला मेडिसिन को आई चोज़, बट वो ओरल मेडिसिन मेरे को सूट नहीं किया एंड आई गॉट बैक टू बैक अटैक्स, राइट. So Dr. Bhatia, he put me on rituximab. Okay, अब rituximab obviously आई थॉट कि मैं जब तब गुड़गांव में रहती थी तो मुझे लगा था कि ओके बाहर से लगा लूँगी. तो मैंने मैक्स में भी एक डॉक्टर से बात करके ही कॉल्ड मी कि लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे इंजेक्शन रेलवे से मिल रहा था तब. सो आई हैड रिसीव्ड मे बी 8 वाइल्स ऑफ इंजेक्शन रिटुक्सिमैब एक ही बार में, एक साथ ही मिल गया था, क्योंकि इट वॉज प्रिस्क्राइब बाई एम्स. सो मैं लेके गई, मतलब सारा एडमिशन वगैरह हो गया, कैनुला भी लगा दिया. उसके बाद दे केम अप एंड सेड कि अच्छा बाहर का मेडिसिन अलाउड नहीं है. सो आई वॉज स्टैंडर्ड, राइट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. फिर मैंने डॉक्टर द्विवेदी से बात किया एंड डॉक्टर द्विवेदी PSRI में ही वॉज प्रैक्टिसिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो कि साकेत में है. तो उन्होंने कहा कि तुम इंजेक्शन लेके यहाँ आ जाओ, मैं लगा दूंगा. तो मैं लेके गई वहाँ पे नेक्स्ट डे. अब वहाँ पे उन्होंने मुझे ICU में एडमिट कराया, मे बी फॉर प्रिकॉशन, और उन्होंने मुझे 24 आवर्स रखा, राइट. सो आई थिंक इट टुक, मुझे याद ही नहीं, 12-14 घंटे लगे होंगे फर्स्ट, क्योंकि आई थिंक दोपहर को शुरू किया था उन्होंने प्रोसेस, और जब तक वो मुझे ICU से निकाल के वार्ड में लेके गए वो सुबह का मे बी 1-2 बज चुका था शायद. और फिर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होके मैं वापस आ गई घर, राइट. सो ये हुआ था. अब जैसे कि प्रोसेस है, फर्स्ट डे वॉज वेरी स्कैरी, क्योंकि ICU में हो तो वैसे ही स्कैर, यू ऑलरेडी स्कैर्ड, राइट, टू बी इन द ICU. और मुझे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा था चेस्ट में. मे बी दोज आर ऑल साइड इफ़ेक्ट्स. एक तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं ना, वी गूगल अ लॉट, तो आधे से ज़्यादा डर तो गूगल ही हमें हमारे मन में इनकलकेट कर देता है. बट इतना भी बैड नहीं था एज आई हैड एक्सपेक्टेड. इट वॉज ओके. नेक्स्ट डे से आई वॉज फाइन, बिकॉज PSRI हॉस्पिटल दैट दे वर टेकिंग केयर एंड ऑल, इट वॉज गुड. सो उस वक्त मैंने 2 वाइल्स दिए 1 ग्राम का, एंड I was supposed to take another 1 gram in a couple of weeks. पर वो मैंने शायद आई थिंक 6 महीने बाद लिया. सो 2018 में मैंने 2 ग्राम ऑफ ये वाला इंजेक्शंस रिटुक्सिमैब आई टुक इट, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस अब कि रिटुक्सिमैब एक्चुअल में लगता कैसे है. सो आपको सीधा जाके रिटुक्सिमैब एज एन इंजेक्शन वो नहीं देंगे. सो इट्स कॉल्ड एज अ कीमोथेरेपी, राइट. अब मुझे ये टर्म मैक्स में पहली बार सुना था, दूसरी बार एम्स में. फर्स्ट जब मैंने ये टर्म सुना आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि कीमोथेरेपी इज एसोसिएटेड विद कैंसर, राइट, एंड आई डोंट हैव कैंसर, आई हैव MS. तो मुझे लग रहा था कि वाई आर दे सेइंग दैट दे आर गिविंग कीमो टू मी. दिस आई प्रोसेस एंड आई अंडरस्टूड लेटर कि rituximab is also used for ट्रीटिंग MS पेशेंट्स, एंड ये कीमो ही बोला जाता है क्योंकि ये कीमो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्योंकि पहली बार आई वॉज सरप्राइज एंड स्केर्ड, ये कीमो क्यों बोल रहा है काइंड. फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा एम्स में आई वेंट फॉर, क्योंकि नेक्स्ट वाला तो मैंने एम्स में लगाया, राइट. सो एम्स में भी देन दे वाज लाइक ओके कीमो है. सो आई वॉज कन्फ्यूज, बट देन आई नाउ नो कि अच्छा पीपल दे रेफर रिटुक्सिमैब एज कीमो ओनली. तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ टर्म यूज्ड, ओके. और हम जैसे सोचते हैं ना कैंसर पेशेंट्स का कीमो में पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. बस वेरी सिंपल प्रोसेस है. बिफोर गिविंग यू रिटुक्सिमैब वो स्टेरॉइड देते हैं पहले, ठीक है. एंड आई थिंक वो ओरल मेडिसिन है, PCM वगैरह देते होंगे, एंड देन स्टेरॉइड देते पहले तो, ठीक है. छोटा बॉटल का स्टेरॉइड लगा देते हैं, और कैनुला के साथ फिर 200
ml का जो सलाइन होता है उसी में दे विल डाइल्यूट एंड जो आपका सोलोमेड्रोल इंजेक्शन है वो भी उसी में, सॉरी नॉट सोलोमेड्रोल, रिटुक्सिमैब इंजेक्शन है वो भी उसी 200 ml का जो आपका सलाइन वाटर है उसी में डाल देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो ड्रिप है ना बहुत स्लो चलता है। लाइक इफ़ यू आस्क मी, इन केस वो जो ड्रिप थोड़ा सा भी फास्ट हुआ ना तो माई हार्ट स्टार्ट्स बर्निंग बहुत ज़्यादा, मतलब घबराहट होने लगता है। इट टोटली स्टार्ट्स बर्निंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लगता है। एंड देन आई हैव टू कॉल द नर्स एंड टेल हर दैट ओके हर हिम कि भैया इसको कम कर दो, प्रॉब्लम हो रहा है काइंड। तो ये होता है। तो इट्स नॉट बिग डील, मतलब यही है कि यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि ये 2-3 घंटे का काम नहीं है। टाइम लगता है, मतलब 10-12 घंटा तो लगता ही लगता है। पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद नेक्स्ट डोज आई टुक वाज इन एम्स ओनली। एम्स में जाके मैंने अनदर 1 ग्राम का लगाया था 2018 में ही, राइट। सो 2018 में मैंने 2 ग्राम लगा चुकी थी ऑफ रिटुक्सिमैब एंड विच वॉज नॉर्मल। बट एम्स में अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको एम्स जाना है तो यू हैव टू बी अकम्पनीड बाय समवन, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू, ओके। उसके बाद थर्ड टाइम भी 2019 में अनदर 1 ग्राम का लगाया। तो उस 2018 के बाद डोसेज जो है वो फ्रीक्वेंसी मेरा कम होने लगा। 18 में 2 बार लगाया, राइट। फिर 19 में बस 1 बार लगाया, साल में 1 बार, विच वॉज ओके, राइट ना। साल में 1 बार अपने लिए इतना तो कुछ कर ही सकते है ना। फिर 20 में भी लगाया, बट 20 में आई वॉज अलोन, क्योंकि 20 इफ़ यू रिकॉल 20 इज़ व्हेन वी हैड दिस पैंडमिक हिट किया था हमें, राइट। और तब तक मैं गुड़गांव छोड़ के आई वॉज लिविंग इन गोवा फॉर वर्क। सो गोवा में मैं जॉब के रिलेटेड ही आई रिलोकेटेड टू गोवा। एंड वहाँ पे भी ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग आई सर्च्ड in Goa was a neurologist, and Manipal Hospital मेरे घर के पास था, and it was a very good hospital. Doctor was good, and मेरे पास already injections था जो मुझे रेलवे से मिल रखा था, but it was pandemic and मेरा I think this rituximab due था अप्रैल या मई में, and I think lockdown तो हमारा मार्च से शुरू हुआ था as far as I remember, okay, and I didn't have anybody to accompany me, so I went alone. In fact मेरे को ये भी याद है कि मैं ड्राइव करके गई थी मणिपाल हॉस्पिटल। मुझे स्पेशल परमिशन से बाहर का इंजेक्शन दे हैड अलाउड, एंड अगेन इट टुक मी 12 आवर्स। सुबह 9-10 बजे से आई थिंक दे हैड स्टार्टेड, और रात के 10 बजे मेरा ये ये रिटुक्सिमैब ख़त्म हुआ। 10 बजे मैं गाड़ी चला के वापस घर आई हूँ। सो इट वॉज नॉट दैट बैड, एंड द एम्बियंस ऑल्सो मैटर्स आई गेस। यही चीज़ अगर आप बोलोगे कि एम्स में कर लो तो शायद आई विल नॉट बी एबल टू, मेनली बिकॉज एम्स में ना लोगों जो बीमार पेशेंट्स होते हैं इन एंड अराउंड, वो एटमॉस्फेयर में आप जब रहते हो तो उससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने एम्स से इंजेक्शन लगाया था, मेरा कीमो कराया था, तो मैंने 2 दिन का छुट्टी लिया था ऑफिस से। आई वॉज नॉट इन द कंडीशन even to get up from bed. So it was all psychic, that's what I'm saying. So maybe it was hard for me, it might not be hard for you, क्योंकि as such in itself आप अगर सिर्फ कीमो को अलग निकाल देते हो तो it is no big deal, right? वो because of एम्स मुझे अफेक्ट हुआ था वो, because I saw so many people in horrible conditions, तो वो देख के बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। बट व्हेन आई वेंट एंड गॉट माई कीमो डन फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल, मैं खुद ड्राइव करके गई, खुद ड्राइव करके वापस आई, आई वॉज फाइन, नेक्स्ट डे वॉज सिंपल। सो दैट्स व्हाट आई डिड, राइट। सो 2020 में ये कराया मैंने। उसके बाद मैं घर चली गई बिकॉज एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन, राइट। तो घर गई तो अब 21 का जो कीमो कराना था, अब घर पे तो एंटायर फैमिली इज़ देयर, राइट, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बट I got it done directly from the railway hospital. अब funny thing क्या हुआ था कि railway hospital I'm from Kurseong, that's in Darjeeling, and railway hospital जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी which is in जलपाईगुड़ी which is near to सिलीगुड़ी, वहाँ पे था।
ठीक है। तो हम गए वहाँ पे, इंजेक्शन तो उन्होंने ही दिया था, रेलवे ने ही दिया था, राइट। तो वहाँ गए एंड देन आई वॉज द फर्स्ट पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल, जहाँ पे कीमो हो रहा था। Nobody had done it, so डॉक्टर्स को आइडिया नहीं था, नर्सेस को आइडिया नहीं था। इट्स अ प्रीटी बिग हॉस्पिटल, हाँ। सो व्हाट आई हैड टू डू इज, मैंने डॉक्टर द्विवेदी को फ़ोन घुमाया एंड देन आई मेड डॉक्टर द्विवेदी स्पीक टू द CMO, द लोकल डॉक्टर इन द रेलवे हॉस्पिटल, जो वहाँ पे इंचार्ज था। एंड दोनों ने डॉक्टर द्विवेदी एक्सप्लेन हिम द प्रोसेस कि क्या करना चाहिए। So that is how 21 में मेरा again another chemo session हुआ था 1 ग्राम का। So by then now if you see 2018 से लेके 21 तक काफ़ी सारे like chemo sessions मेरा हो चुका था। And 23 में 22 में again I did it alone in Goa, so 2 बार मैं अकेले कर चुकी हूँ। सो आई फेल नाउ आई रियलाइज़ कि अगर कोई ढंग का हॉस्पिटल हो जहाँ पे यू हैव योर ओन स्पेस, तो आप कर सकते हो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि बाहर का मेडिसिन अलाउ नहीं करता लोकल हॉस्पिटल्स। एंड अगर यही रिटुक्सिमैब आपको हॉस्पिटल से ख़रीदना पड़े तो बहुत महंगा हो जाता है। इट विल कॉस्ट यू लाइक 40-45,000, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इंजेक्शन का कॉस्ट मैं बता रही हूँ। अब इसमें आप बेड चार्ज लगा लो, आपका सोलोमेड्रोल का कॉस्ट लगा लो, नर्स हैंडलिंग दिस दैट कर आके मतलब आराम से 70-80 डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल यू आर लग जाएगा, विच इज़ अ प्रीटी expensive process for 12 hours, right? So that is what it is. But हाँ, सोलोमेड्रोल लगता है इट्स द स्टेरॉइड जो कि MS में बहुत हेल्पफुल होता है। जितने भी मेरे को अटैक्स हुए हैं वो सोलोमेड्रोल 3 बॉटल लगा के आई हैव बिन क्योर्ड। एंड सिंस 2018 बिकॉज ऑफ रिटुक्सिमैब माई I have not got any more attacks. I have been stable. So 18-19 मतलब जितने साल भी हुआ है, 6-7 साल हुआ है, मुझे अभी तक कुछ अटैक्स नहीं आया है। एंड माई chemo is due, which I'll be getting it done very soon because I want to remain like this. I have to control my disease and it is all in my hands. So everyone, all of you, जिनको भी डॉक्टर्स ने रिटुक्सिमैब प्रिस्क्राइब कर रखा हो, प्लीज़ डू नॉट डिले। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ़ यू हैव समबडी अकम्पनिंग यू देन फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स जस्ट दैट कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड इट टेक्स लाइक 12 घंटे तो आप लेके ही जाओ, right? And it's very simple. मतलब I could do it alone. I didn't have anybody accompany me all the time, right? मैं तो खुद ड्राइव करके भी जाती थी और इतना 12 घंटे का पूरा प्रोसेस ख़त्म करके ड्राइव करके वापस भी आती थी। और एंड आई वुड बी नॉर्मल सिंपल लाइक एवरीथिंग वाज ओके। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ अवेयरनेस काइंड ऑफ अ थिंग कि डरना नहीं है। सोलोमेड्रोल गुड है, वो भी लगता है बिफोर टेकिंग रिटुक्सिमैब। पहले सोलोमेड्रोल डलता है which is again that's needed after that the main injection. So यही है। but another just one thing, अब see इतना ज़्यादा कीमो चल रहा है तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही होगा। जो नॉन साइड इफ़ेक्ट है, जो मुझे नॉन है, वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो है हेयर फॉल। मतलब आई वुड से कि आई ऑलवेज हैड वेरी वॉल्यूम था मेरे बालों में बचपन से ही। सो स्टिल व्हेन आई जस्ट टच माई हेयर लाइक दिस एंड बाल इतना गिरता था इनिशियली जब मैं 1 ग्राम का लगाती थी। अब डोज कम होके 500 mg का हुआ है, तो अब इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता, बट पहले बहुत होता था। तो ये एक चीज़ है, ये तो साइड इफ़ेक्ट है ही, विच इज़ द नॉन साइड इफ़ेक्ट। इंटरनली बॉडी के अंदर क्या कर रहा होगा, that I'll have to check with Dr. Bhatia. That is my question which I'm parking for Dr. Bhatia. Next time I meet him, I'll ask him कि बॉडी में क्या डैमेज कर रहा है या साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट गुड थिंग ऑल आई नो इज़ दैट इट इज़ हेल्पिंग मी। अब तक इट हैज़ हेल्प मी एंड इट हैज़ बिन हेल्पिंग मी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। डोंट डिले इफ़ यू हैव बिन प्रिस्क्राइब्ड ऑफ रिटुक्सिमैब। अब जाके कीमो करवा लो
एंड आपका डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगा, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी. I hope this video is helpful for you, and I hope you take the right decision soon. Thank you for watching the video, and please do not forget to subscribe. Thank you.